लगातार जनवरी के 1 तारीख से लेकर 2025 के अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर लक्ष्य भेदी हमारे जितने भी रोड मैप है वो एक एक करके पूरे होते चले जा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट लेयर वन भारत का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि सॉफ्ट की इस सर्विस को पूरे समस्त अंतरराष्ट्र में अब ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। मास्टर स्ट्रोक क्या है, मास्टर स्ट्रोक कैसे हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक क्या स्ट्रोक लग रहे हैं, सारे बातों का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन इफेक्ट एआई इंटीग्रेटेड हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। होस्ट जी कृपया वीडियो को ऑन करें। इस वीडियो में हम आपको एमएसटी ब्लॉकचेन का परिचय देंगे। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एक ऐतिहासिक इनोवेशन है। आइए सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का कंपनी ओवरव्यू। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पोर्टल पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है और जीएसटी और पैन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रजिस्ट्रेशंस के साथ पूर्ण है। आइए अब हम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के विजन को समझते हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइजिंग बनाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम एमएसटी ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। दो, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझीदारों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। 3, गुमनामी। साझीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। 4, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। 5, खुला प्रवेश। इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें अनुमतियों या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम शामिल हैं, जिनमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेन देन सत्यापित कर सकता है और खनन जैसी सहमति क्रियाओं में भाग ले सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न अव्यवस्थित अनुप्रयोगों डीएप्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलो जरा और आसान भाषा में एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है जानते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है।
आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की पहचान करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही MST ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप MST ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं। यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी MST ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको KYC करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य 1014.72 प्लस 18% GST है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हर चरण पर। पहले चरण में ये कीमत थी 1000 प्लस GST, दूसरे चरण में ये बढ़कर 2000 प्लस GST होगी, फिर तीसरा चरण 3000 प्लस GST, चौथा 4000 प्लस GST, पांचवा 5000 प्लस GST और छठे चरण में ये 10,000 प्लस GST होगी। प्रत्येक चरण में नोट्स की उपलब्धता 7 स्टेज तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आप इन अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप नोट्स फ्रैक्शंस की मांग और मूल्य बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो यह एक सही व्यापारिक रणनीति हो सकती है। जैसे जैसे नोट्स फ्रैक्शन की मांग और मूल्य बढ़ता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके। ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना। जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है।
कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में एमएसटी ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं। एक सरल प्रोटोकॉल। यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2. क्लिथेसिया प्रोटोकॉल। जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें। सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में रहें। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, हमारा वेबसाइट विजिट करने से आपको संपूर्ण ग्रंथ और लेयर 1 ब्लॉकचेन भारत का पहला इंडियन आईएनआर रुपीस फिएट करेंसी पे कैसे कार्यरत कर रहा है और विगत 1 साल के भीतर हमने किस तरीके से इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में लाया। आज दिनांक 3 नवंबर सन 2025, आज से ठीक 2 दिन बाद मतलब कि 5 नवंबर को हम सबको एड्रेस करने पहुंचेंगे बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क। पूरी एमएसटी परिवार आपके साथ में होगी और एड्रेस करेंगे को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ राजस्थान से पुनीत शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि आज हम बचे हुए समय को इस तरीके से आपके साथ गुदगुदाते हुए बात करें कि हमें आपको फिर कोई एक नई ऊर्जा प्राप्त हो, संभावनाओं को भावनाओं की तरफ लेकर बहना है दोस्तों। और इस समय हम लोग पहुंच जाते हैं राजस्थान और राजस्थान में पुनीत शर्मा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है और आप हमारे साथ में हैं संलग्न। आपका स्वागत है। थैंक यू राज सर। और सभी साथियों का आज मैं एक लंबे समय के बाद वीडियो सेशन पे आकर के आप सभी से रूबरू हुआ साथियों, और बहुत अच्छा लगता है हमारे को इस एमएसटी परिवार में आकर के यहाँ सभी से मिलकर के, क्योंकि साथियों एक चीज कल धनसुख जी ने भी बताया आपको और मैं भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एबीसी सीखा वो यहीं से सीखा है साथियों। और आज इतने बड़े मंच पे आप सभी के साथ, आप सभी का चहिता बनकर के आपके सामने आना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है और बड़ा अच्छा लगता है आप सभी के साथ मिलकर के साथियों। तो आज सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस एमएसटी ब्लॉकचेन जूम सेमिनार में। तो साथियों आज मैं आपको संक्षिप्त में
एमएसटी के बारे में एक वर्डिंग बताना चाहूंगा, आपको एक संक्षिप्त विवरण बताना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो हमारे साथी आज पहली बार इस जूम सेशन पे आए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि हमें किसी के भी आग्रह से, किसी के भी बुलावे से हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए, यहाँ पे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित हुए साथियों, ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसी के साथ आज मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, कि आज का समय बदल चुका है। जो लोग टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को इस चीज को जानना होगा, इस टेक्नोलॉजी को जानना होगा और इसमें आगे बढ़ना होगा साथियों। एमएसटी ब्लॉकचेन वही क्रांति लेकर आया है जो आम लोगों को डिजिटल वर्ल्ड का असली मालिक बनाता है। हमें इस डिजिटल दुनिया का असली ओनरशिप जो है वो ये हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे रही है। दोस्तों, जिंदगी में हम किसी को एक ऐसा मौका मिलता है जो कि हम किस्मत बदल देता है। हमारे को हर समय एक ऐसा मौका मिलता है जहां वो मौका हमारी किस्मत को बदल देगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे जाने देता है। आज का यह मंच एमएसटी ब्लॉकचेन वही सुनहरा मौका है साथियों। यहां हम सिर्फ सुनने नहीं बल्कि कमाने, सीखने और भविष्य बनाने आए हैं साथियों। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, यानी ये वो मूल नेटवर्क है जहां पर बाकी सारे डैप, कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज सिस्टम चलते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी है और इसमें बढ़कर हम आगे बढ़कर और ज्यादा हमारी कमाई को और इनकम को बढ़ाने का शानदार मौका यहां पे मिल रहा है साथियों। एमएसटी का उद्देश्य है शक्ति कुछ लोगों के पास ना रहे। एमएसटी का मेन उद्देश्य है कि पावर जो है किसी व्यक्ति विशेष के पास ना रहे, बल्कि हर इंसान अपने डेटा, अपने पैसे, अपने भविष्य का मालिक खुद बने। हम बात करते हैं इस हिस्से की जो सबके दिल में, सबके करीब है, वो है इनकम। आज एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे को देता है ऐसा सिस्टम जहां आप बन सकते हैं ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स। ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स नेटवर्क में एक असली हिस्सेदार होता है साथियों। वैलिडेटर बनकर आप ट्रांजैक्शन पर डेली रिवॉर्ड पा सकते हैं। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनना, हर ब्लॉक बनने के साथ 200 एमएसटीसी कॉइन का रिवार्ड स्वरूप जनरेट होना, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपका इनकम बढ़ता चला जाना। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा एमएसटी की वैल्यू बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता जाएगा साथियों। इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप्स, फाइनेंस, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में एमएसटी कोलैबोरेशन चल रहे हैं। लीगल ट्रांसपेरेंसी है, सभी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉग्नाइजेशन पूरे ट्रस्ट के साथ वेरीफाइड है साथियों। लिमिटेड वैलिडेटर नोड्स 42 नोड हमारे इस ब्लॉकचेन में हैं, जो कि एक सीमित समय के लिए सभी को रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि बहुत जल्द वो समय भी आएगा जब सारे नोड सेल आउट हो जाएंगे और हमारे जो साथी, जो हमारे मित्र अभी इसके जो नोट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे, उनको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कल आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो समय से पूर्व जागे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही नहीं, यह एक आर्थिक क्रांति है। एमएसटी ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक आर्थिक क्रांति है साथियों। एमएसटी ब्लॉकचेन उस क्रांति का नाम है जहां आम इंसान भी साधारण बनकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है और सबसे जरूरी आर्थिक आजादी पा सकता है। तो आइए इस एसटी परिवार का हिस्सा बनिए, बिकम ए वैलिडेटर्स। साथ मिलकर इस डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए और अपने भविष्य अपने हाथों में रखिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ सेकेंड इनकम का एक नया अवसर हमें प्रदान करती है साथियों। इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फाउंडर और को फाउंडर महेंद्र धोमसे सर और प्रमोद बोराटे सर को, कि उन्होंने उस एक स्वप्न को, जो कि इस डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि आने वाली इस 21वीं सदी में हमारे लिए प्राणवायु साबित हो रही है, हर वो सेक्टर, चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हर वो शख्स
चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर वो शख्स आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाला है साथियों। आज हम अग्रिम होकर के इस टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान लेकर के इस पे अपनी पूरी पहचान बना करके आज इसको समय पूर्व इसको पहचान लेंगे, समय पूर्व इसको अपना लेंगे, तो आने वाला समय हमारा होगा साथियों। अदरवाइज आने वाले समय में हर वो शख्स, हर वो फील्ड इसके साथ कनेक्टेड होगा और हमें इसे मजबूरी बस या हमें हमारी आवश्यकता बस इसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हर वो सेक्टर में इसकी डिमांड होती जा रही है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया कि इसमें हमारे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आज कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। आज हम बात करें कि भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री इस पे चल रही है। हमें वैलिडेटर बनने का मौका मिला और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का हर दिन, हर घंटे, हर समय ये प्रयास रहता है कि हमारे इन सेशन के माध्यम से हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत करवाया जाए। उन्हें एक एक्चुअली ब्लॉकचेन का वैलिडेटर्स का क्या मायना है, क्या मीन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस चीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देना है। तो साथियों, हमारे लिए ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टेक्नोलॉजी को समझिए, जानिए और इसमें आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राज सर को कि वो 5 नवंबर को हमारे सबके को फाउंडर और हम के सबके चहीते प्रमोद बोराटे सर हमारे साथ लाइव आ रहे हैं। 5 नवंबर को हमारे बीच नाइट सेशन 9 बजे वो हमारे बीच रहेंगे। साथियों, जूम सेशन में जो व्यक्ति समय पूर्व आ जाएगा उसको यहां प्रवेश मिलेगा, अदरवाइज आपको यूट्यूब लिंक से कनेक्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम, वेस्ट बंगाल तक सभी संपूर्ण भारत में हमारे तकरीबन 2.25 लाख से अधिक वैलिडेटर्स हैं जो आज हमारे साथ इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और हर वो शख्स उन्हें सुनना चाहेगा, उनसे वो अनाउंसमेंट जानना चाहेगा जो कि नवंबर और दिसंबर के अंदर हमारे बीच प्रस्तुत होने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर में वो चीजें जो कि पिछले 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे, चाहे वो MUSD हो, जो कि हमारे MUSD स्टेबल कॉइन होगा, जो कि USDC के साथ पेयरिंग के साथ लॉन्च होगा साथियों। उसी के साथ साथ हमारा AI इंटीग्रेटेड कस्टमर केयर है, वो भी स्टार्ट हो रहा है, जो हमारी कंपनी का खुद का डेवलप किया गया है, ना कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करके किया गया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है साथियों। इसी के साथ साथ हमारा जो मदर कॉइन MSTC है, वो भी स्वाइपिंग में स्टार्ट होगा। इसी के साथ साथ हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट जो कि ब्रिजकी के नाम से है, जैसा कि हम मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, जितने भी वैलेट आज यूज कर रहे हैं उनकी की से इस वैलेट में इंपोर्ट कर सकेंगे। और ये जो वैलेट आ रहा है वो वैलेट इतना यूनिक है जिसमें कि आज तक जितने भी वैलेट्स आए हैं उनसे एडवांस्ड फीचर है, जिसमें हम हमारी MUSD को भी पेयरिंग कर सकेंगे, उनको MSTC को स्वैप कर सकेंगे, हर ट्रांजैक्शन उसमें कर सकेंगे और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से ये चीज लॉन्च हो रही है। जैसा कि दिसंबर में आप सभी को अवगत है कि हमारी गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद हमारा FIU का लाइसेंस भी हमारे बीच दिसंबर तक आ सकता है साथियों। इसी के साथ आप सभी बने रहिए, पूरी कम्युनिटी में सभी आपके जो भी आपकी टीम में वैलिडेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, जितने भी हमारे नेशनल हेड, ग्लोबल हेड और जोनल हेड हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हर कम्युनिटी तक ये मैसेज जाए, हमारे 2.25 लाख वैलिडेटर्स तक ये मैसेज जाए कि हमारा 5 तारीख को स्पेशल जूम सेशन हो रहा है, मेगा जूम सेशन हो रहा है, जिसमें कि हमें इस MST परिवार की वो खुशियां, वो चीजें, वो अनाउंसमेंट मिलेंगे जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज सर को कि वो इस सेशन को आगे के लिए कंटिन्यू करें। जी राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान। और मैंने इनके मुखमंडल से आपको ये भी सुनाया है कि किस तरीके से हम लोग अपने भविष्य में नवंबर और दिसंबर को सन 2025 का कंक्लूडिंग टॉप एंड मॉड्यूल का
कैसे शुरुआत किया जाएगा, इसके लिए प्रभुत्वधारी हमारे सबके को-फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर, इनके मुखमंडल से पूरे पूरे 45 मिनट मिलने मित्रों, और ये 45 मिनट में हम सब लोग अवगत होने वाले हैं 1 जनवरी सन 2025 से लेकर 31 दिसंबर सन 2025 तक में हम इस वर्ष का कंक्लूडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से सन 2026 हम जो शुरुआती दौर करेंगे, हम लोग होंगे लगभग एक ऐसे पड़ाव पर जहां पर हम टॉप एंड मॉडल का सबसे एंड हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। और वो एंड क्या होता है? हम सब लोग क्रिप्टोग्राफी, टोकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत में सबसे बड़े स्वप्न को अपने जहन में पाल रहे हैं, और वो जहन ये कहता है कि हम आप सभी लोग ट्रेड कब शुरू करेंगे। और ये ट्रेड शुरू करने के लिए आप हम सभी लोग एक चीज को बहुत तेजी से अग्रसर होकर बार बार लगातार हर जूम मीटिंग में इंतजार करते हैं कि कब हम लोग हमारे इस एमएसटीसी को एक्सचेंज पर देखेंगे। बहुत प्रभावशाली 5 नवंबर सन 2025, मतलब आज दिनांक 3 नवंबर, अगले 48 घंटों बाद हम को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर के अप्रोक्ष होंगे, और वहां पर होगा एक शानदार प्रेजेंटेशन जो कंक्लूड करेगा सन 2025 नवंबर, सन 2025 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, और ये होने के बाद हम जानते हैं हम लगभग 2,18,000 से अत्यधिक एक्टिव केवाईसी प्रोफाइल जो है जागरूक होंगे। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि 5 नवंबर आपको अपने रूम सेशन को 10 मिनट पहले विंडो ओपन किया जा रहा है, और उस समय आपको अग्रसन दिखाना होगा। भीड़ को चीरते हुए आप सभी लोगों को जूम रूम में एंट्री कर जाना है। इसके बाद जो लोग विमुख हैं, उन लोगों के लिए चलते सेशन के बीच में हम यूट्यूब लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप अपना लाइव जूम सेशन हमारे को फाउंडर डायरेक्टर को सुन पाएंगे, प्रमोद बोराटे सर को आप सुन पाएंगे। आइए दोस्तों, इसके अलावा कुछ बातें करते हैं। 12 नवंबर को आप हम क्या कर रहे हैं से ज्यादा जरूरी है इस समय मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा, मैंने क्या निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, और मैंने निर्णय लिया है कि मेरे साथ में मेरे जो की पर्सन्स हैं, उन लोगों को लेकर मैं तो केक सेरेमनी के लिए बिल्कुल ऑर्डर देकर आ गया हूं, क्योंकि ये 48 घंटों में बनने वाला जो केक है, यह लगभग 365 दिनों के पूरे तपस्या का केक है। और मैं इसका केक सेरेमनी जो है उस वक्त अच्छे कैमरे में कैद कर रहा हूं। 2 ही मिनट वीडियो रहेगा, लेकिन हम इंटरव्यूड की जगह पर हम परोक्ष में कुछ मैसेजेस भी यहाँ पर देने वाले हैं। और ये मैसेजेस क्या हो सकते हैं मित्रों? हर किसी का कहीं ना कहीं शेर व शायरी और बहुत सारी बातें ये लोग करने वाले हैं। हम लोग स्लोगन करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, और आप लोग भी स्लोगन कर सकते हैं, कविता। यहाँ पर आप कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो कि टॉप एंड मॉडल रखते हैं अपने अपने क्षेत्र के, बहुत अच्छे संस्कारी और परोपकारी। आप लोगों ने 2,18,000 से ज्यादा एक्टिव केवाईसी प्रोफाइलिंग करके वैसे भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मित्रों, एक बात बताना यहाँ पर बहुत जरूरी है। 12 नवंबर को आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका 2 मिनट का आपका जो वीडियो है, उसे आपको साझा करना होगा हम सबके लाडले HOD अभिजीत जादव सर को, और वो आपको पहुंचा देंगे हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पर। आपका वीडियो वहां से हमेशा लोग देखते रहेंगे, आपको यूट्यूब भी देखा जा पाएगा। आपने क्या सेलिब्रेशन किया, कोई सेमिनार है? जी हाँ दोस्तों, मेरे तक खबर आई है कि 12 नवंबर को कुछ लोगों ने अपने पर्सनल सेमिनार रखे, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पर मीटिंग्स रखी हुई है, कुछ लोग वाकई में पार्टी करने जा रहे हैं, कुछ लोग वाकई में ये पहला एनिवर्सरी इस कदर मना रहे हैं कि सिर्फ केक नहीं कट रहा है, जल्लोष है उनके अंदर में। और ये जल्लोष आया कहां से? जो डे वन से एमएसटी के लेयर वन ब्लॉकचेन भारत का पहला इंडियन आईएनआर रुपीस फिएट करेंसी के साथ में काम कर रहे थे, वो खुद भी लगभग 3, 4, 5 महीने तक दांतों तले उंगलियां दबाकर ये सोच रहे थे कि पृथ्वी पर ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन में फिएट करेंसी फिएट करेंसी में भारत 6,200 जात जमात का यह भारत हर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे स्वाद बदल जाता है, इनका आवरण बदल जाता है, वस्त्र बदल जाते हैं, और ये सारा का सारा पैन इंडिया
डे वन से हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, कि वजह से आज इतना बड़ा एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं कुछ नवांगतुक जो यहाँ पर है, उन लोगों को प्रेजेंटी के तौर पर बुलाना चाहूंगा। पुनीत जी, मैं सोचता हूं आज जो भी पहली मर्तबा हम जी तक होगा, पहली बार हमें सुन रहा होगा, रेज हैंड करने के लिए आप क्या ताकत लगाते हैं, लगाइए। और मैं देखना जी चाहता हूं जी कि क्या वाकई में हमारे बीच में जो लोग नवांगतुक है, क्या सच में वो हैं, या सारे के सारे पहले से वैलिडेटर या स्पार्टन, स्पाइडर या एवेंजर्स हैं? पुनी जी, एक जी जोरदार जी, ताकत बहुत से बहुत आवाज लगाइए, धन्यवाद सर। और नवांगतुक को बुलाइए। मैं सभी हमारे नव आगंतुक साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार वो स्क्रीन को टच करें और रिएक्शन पे जाएं और हैंड राइज करें, क्योंकि जो साथी आज पहली बार इस जूम सेशन पे आए हैं, आज उनके लिए ये दिन यादगार दिन बनने जा रहा है, क्योंकि आप पहली बार इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी के आग्रह पर, किसी के निमंत्रण पर, किसी के बुलावे पर आप आए हैं, और आपका यहाँ पे लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज होना तय है साथियों। क्योंकि यहां से हमें हमारी लाइफ को एक नया मोड़, एक नया कीर्तिमान मिलेगा, और इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में हमारे लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी साथियों। जो यहाँ हमारे लिए, अब इसी कड़ी में आसर में आमंत्रित कर रहा हूं हामिद अली जी, बद्रीलाल सहू जी, राहुल प्रमाणिक जी, शिबू साव जी, राकेश शर्मा जी, और कांतिलाल, वीरपाल सिंह जी, पुष्पा रानी जी, विजेंद्र जी। क्या बात है सर, आज सभी नव आगंतुक साथी हैं क्या? मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ राज सर कंप्लीटली, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मात्रा में हैंड राइज हुए हैं और सभी हमारे नव आगंतुक साथी यहाँ पे मौजूद हैं। तो राज सर, आप ही इनमें सबका स्वागत करें और इन्हें आमंत्रित करें। जी बहुत जी ज्यादा जी। मात्रा में हमारे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नव आगंतुक साथियों का जो आमंत्रण है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। जी जी राज जी सर। जी, पुनीत जी, और इसमें जो पुष्पा रानी जो नाम आप अभी लिए हो, यह सच में एक नवांगतुक है, लेकिन यह 1 जनवरी से लेके आज तक नवांगतुक है। इनसे मुझे आज सीखने को पुनीत जी एक बात मिलती है, कि कोई भी इंसान जब तक अपनी प्रशिक्षण, मतलब कि जो शिक्षा ले रहा है, वह अपने आप को नवांगतुक जब तक रखता है, तब तक प्रशिक्षण जो है वो रूबरू और वैसा ही उतरता है, जैसा कि आपने अपने आप में परिवर्तन देखा। पुनीत जी, आप भी यहाँ पर सिर्फ एक नोड होल्डर बनकर आए थे, फ्रैक्शन होल्डर बनकर आए थे, और आज आप इसके एक अविभाजक अंग है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा यहाँ पर मैडम को, कि उन्होंने फिर एक बार अपने आप को साबित किया कि मैं नवांगतुक हूं, और मुझे रोज सुनना है, सीखना है, समझना है। आज नवांगतुकों को एक बात बताना चाहूंगा, कि जैसे पुनीत शर्मा जी ने यहाँ पर कहा कि 360 डिग्री हमें अगर चेंज होना है, तो याद रखें, यह 360 डिग्री चेंज होने के लिए आर्टिकल और वर्टिकल्स में जाकर झांकना होगा, कि क्या वाकई में हम लोगों ने जो चीज, जो प्लेटफॉर्म, जो प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्शन को सिलेक्ट किया है, क्या वह इसके अनुरूप है? आइए दोस्तों, हम इस अनुरूपता को पृथ्वी के पटल पर रखकर कंपेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेयर 1 भारत का पहला टेक्नोलॉजी, वह भी इंडियन फिएट करेंसी आईएनआर में। इसकी बहुमुखी बात भारत के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, इंक्यूबेटेड के हाथ में आज भारत को 12 महीने पूरे करके दे चुका है। साथ ही साथ एक बहुत बेहतर और कामयाब और मिसाल की बात, जीएसटी के कटिंग के साथ में, टीडीएस के कटिंग के साथ, हम आज अपने 12 माह को पूरा करते हुए 12 नवंबर को 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह तो एक खुशखबरी हो गई, कि जिन लोगों ने अपने टीडीएस के लिए अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया और उसे बैंक तक नहीं पहुंचाया है, तो आप लोगों के टीडीएस सर्टिफिकेशन का जो कटिंग है, जो रिटर्न्स है, वह अधूरे रह जाएंगे। तो इसमें आपको अधूरा नहीं रहना है, अपने टैक्स डिडक्शन को रिक्लेम भी तो करना होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को आज यहाँ पर निवेदन है कि आपका आधार कार्ड लिंक करिए पैन कार्ड से, और इसे लिंक कर दीजिए बैंक से। स्ट्रेट अवे यू आर इन द केवाईसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वह भी incometax.co.in है या .in है, आपको देखना होगा, और वहां जाकर आपको यह संलग्न करना। सर्वरूपी बनिए, अपने टैक्स का अधिकार आपको है, उसे आपको रिटर्न फाइल करना है। और आपका रिटर्न फाइल जो है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आप प्रोफाइलिंग कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर।
मित्रों, आज आप नवागतुक हैं, पहली मर्तबा आए हैं, पहली मर्तबा हमें सुन रहे हैं, हैंड रेस किया है। मैं आपको पुनीत शर्मा जी की जबान जो है वो आपको लग ही जाए, ऐसा कहूंगा 360 डिग्री आप लोगों की लाइफ का ये वाकई में एक चेंजिंग ऑर्डर आ चुका है। वाई? क्योंकि जब हम इसे पृथ्वी के पटल पर जोड़ देते हैं तब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बिटकॉइन, सोलाना, एडा, एसआरपी, न जाने कितने सारे, लेकिन ये एक भी किसी गवर्नमेंट या सरकारी दस्तावेज के साथ में संलग्न नहीं। ऐसे सूरत में हमें प्रतीत होता है कि हम केवल और केवल पृथ्वी पर पटल पर ब्लॉकचेन के साथ, इंडियन इक्विजिशन गवर्नमेंट के साथ, जीएसटी और टीडीएस के साथ लीगल टेंडर में है। ऐसे सूरत में यदि आपको लगता है कि किसी लीगल प्लेटफॉर्म के साथ में रहें, अंत से अनंत तक हम जो भी कार्य करें हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें सर ना झुकाना पड़े, कोई हमारे दरवाजे आकर ये ना कहे कि आपने हमें यह शेयर बेचा था, नोट बेचा था और आज हमें इसका फलस्वरूप प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। तो मित्रों, पृथ्वी के पटल पर आपको एमएसटी मुबारक हो। पुनीत जी, आज एक और जी बात है जो बहुमुखी और प्रतिभाशाली है और वो यह है कि कितने कम समय में, मतलब मैं आपसे ये जिज्ञासा पूर्ण जानना चाहूंगा, क्या वाकई में एमएसटी ने जनवरी के पहले तारीख से लेके आज दिनांक 3 नवंबर तक में क्या प्रोटोकॉल्स लाइव किए और वो किस तारीखों पे लाइव हुए और आज उसका प्रतिफल जब हमें मिलने वाला है, ये प्रसाद कितना बड़ा और महंगा और कितने कम समय में पृथ्वी को दिखाया गया। जी जी पुनीत जी। जी राज सर। और इसमें मैं आपको सभी साथियों को बताना चाहूंगा एक चीज, जैसा राज सर ने कहा टीडीएस के बारे में, तो एक जरूरी सूचना आप सभी साथियों को देना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का टीडीएस सर्टिफिकेट सभी साथियों के पास पहुंच चुका है। जिन साथियों ने अपना आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, उन सभी का 31 मार्च 2025 तक का जो भी टीडीएस था वो उनको रिफंड हो गया है। या जिन्होंने आईटीआर लेट भरा था या जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है वो आईटीआर भरे और उनको जो टीडीएस है वो रिफंड हो रहा है, क्योंकि टाइमली जिन्होंने आईटीआर भरा उनका ऑलरेडी उनके अकाउंट्स में पहुंच चुका है। जिन्होंने नहीं भरा है उनका अभी आगे आईटीआर भरने के बाद रिफंड हो जाएगा। जिन्होंने लेट आईटीआर भरी है उनका दिसंबर तक आ जाएगा। और 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक का जो टीडीएस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भरा जाएगा साथियों। इसी के साथ कंपनी का जो ऑफिस इनॉग्रेशन पुणे में हुआ 23 जुलाई 2025 को हमारा पुणे में कॉर्पोरेट ऑफिस की शुरुआत हुई, जिसमें हम सभी उसके हिस्सेदार बने, वहां पे गए। और जनवरी में, जैसा कि राज सर आपको पता हो कि दिसंबर से हमने जूम सेशन का स्टार्ट किया था और जनवरी में जब हम 25,000 हुए, उसके बाद हम 50,000 हुए, वो दिन भी हमें अच्छे से याद हैं। और पुणे ऑफिस का जो इनॉग्रेशन हुआ 23 2025 को ओपनिंग हुई। और उसी के साथ साथ हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लोनावाला में हुआ। 22 अगस्त 2025 को इंटरनेशनल एक्सपो में हम सभी शामिल हुए। जो इंटरनेशनल एक्सपो में हम शामिल हुए तकरीबन 70 से अधिक हमारे चैंपियंस वहां मौजूद थे और मेरे को भी बड़ा सौभाग्य मिला वहां पे इस इंटरनेशनल एक्सपो में जाने का। साथियों, वो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इतना शानदार है, हमारा जो नॉलेज है वो इतना गुना बढ़ा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और वहां पे जो हमारा एग्जीबिशन के लिए हमारी स्टॉल लगी हुई थी उसके जस्ट राइट साइड में फाइनेंस का स्टोर लगा हुआ था और बिल्कुल लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो सुई कॉइन और कॉइन स्टोर का लगा हुआ था एग्जीबिशन। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। एमएसटी ब्लॉकचेन ने इतने कम समय में इंटरनेशनल एक्सपो में भागीदारी लेना और 70 से अधिक, अगर वहां पे का मैं आपको नजारा आज भी आपको बताऊं साथियों, तो जिस ड्रेस कोड में पर डे हम एक नई ड्रेस कोड में वहां जा रहे थे और पूरे इंटायर उस एक्सपो में एमएसटी पूर्ण रूप से छा रहा था। हमारे जितने भी अचीवर्स, हमारे जितने भी लीडर्स वहां गए हुए थे वो सभी वहां पे अलग यूनिक पहचान बना रहे थे और हमने सभी से शिरकत किया। एमएसटी का मैसेज है वो संपूर्ण विश्व में गया साथियों। और इसी कड़ी में हम अब आगे जब मैं बात करता हूं नवंबर में, तो 30 नवंबर को MUSD कॉइन है वो लाइव होने जा रहा है।
इसके साथ साथ 30 नवंबर को एआई सिस्टम लाइव होने जा रहा है। इसी के साथ 15 दिसंबर को डिसेंट्रलाइज वैलेट लाइव होने जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का आज तक जितने भी वैलेट्स आए हैं उनमें एक यूनिक फैसिलिटी के साथ ही वैलेट आ रहा है। 25 दिसंबर को एमएसटीसी कॉइन है वो स्वाइपिंग में भी आने वाला है, जिसको हम स्वाइप कर पाएंगे साथियों। तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और दिसंबर महीने में हमारे गवर्नमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन और एफआईयू लाइसेंस मिलने की पूरी संभावना है साथियों। तो इस कड़ी में जितना एमएसटी ने किया, जितना एमएसटी ने इस कम समय में हमारी इस लेयर 1 ब्लॉकचेन ने जो अचीवमेंट किए, और बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहूंगा प्रमोद बोराटे सर का, कि जब भी वो हमारे बीच आए और जो चीजें, जो वादे उन्होंने किए वो समय रहते उन्होंने कंप्लीट किया है साथियों। और जिस गति से, जिस कदर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम कोई भी ब्लॉकचेन देखें, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, बीएनबी हो, कोई भी हो, आज बिटकॉइन में हाल्विंग 4 साल बाद है साथियों। इस टेक्नोलॉजी को समझे, इसको जाने, इस गुड रहस्य को जाने कि इसके पीछे क्या राज है। आज बिटकॉइन में हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है साथियों, और बिटकॉइन में आज से 1.5 साल पूर्व हाल्विंग हुई। और हाल्विंग से पूर्व बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $25,000 से लेके $30,000 के बीच में ही फ्लैक्चुएट हो रहा था, यानी कि $17,000 चला गया, कभी $30,000 चला गया, इसके लमसम ही वो फ्लैक्चुएट हो रहा था। लेकिन जैसे ही हाल्विंग हुई, हाल्विंग होते ही वो $1,00,000 को टच कर गया। आज आने वाले तकरीबन 2.5 साल बाद बिटकॉइन का फिर से हाल्विंग होगा, तो वहां पे हाल्विंग हर 4 साल बाद है। और एमएसटी ब्लॉकचेन की मैं बात करूं साथियों, तो हर 2 साल बाद हाल्विंग है। इस चीज को जो हमारा साथी, जो हमारा मित्र इस चीज को समझ गया, वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन करेगा ही नहीं। वो ये पूछेगा ही नहीं कि कॉइन का रेट कब होगा, इसका रेट कब बढ़ेगा, कैसे इसके रेट हाइक होंगे, क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई का ही पूरा गेम है साथियों। क्योंकि जैसे ही पहला फर्स्ट हाल्विंग होगा, आज हमारे को 200 एमएसटीसी कॉइन जो रिवार्ड्स रूप पर सेकंड मिंटिंग से मिंट हो रहे हैं, उनकी संख्या 100 रह जाएगी। और हर 2 साल बाद, मतलब 2026, 2028, 2030 तक इसकी तीसरी हाल्विंग हो जाएगी साथियों। और मैं ये कह रहा हूं कि जब 3 हाल्विंग होंगी, उस समय आपको और हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं कि एमएसटी का, हमारे मदर कॉइन का प्राइस क्या होगा साथियों। तो इन सभी चीजों को, इन एल्गोरिदम को समझें, जो पहली ब्लॉकचेन आई है उनकी स्टडी करें, उनके वैलिडेटर्स के बारे में जानें कि एक्चुअल में वैलिडेटर होता क्या है, नोड्स क्यों परचेज करने चाहिए, नोड फ्रैक्शंस लेने से हमारे को क्या बेनिफिट होना है साथियों। आज अगर किसी साथी को, किसी मित्र को, जो भी हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं, उन्होंने अगर आज के दिन एक फ्रैक्शन भी ले लिया, उस एक फ्रैक्शन से आने वाले 20 वर्षों तक मदर कॉइन्स आपको माइनिंग में मिलने हैं। आज एक ऐसा वृक्ष आप लगा रहे हो जिसका प्रतिफल आने वाले 20 वर्षों तक आपकी आने वाली पीढ़ी लेंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनिंग निरंतर चलता रहेगा, आपको निरंतर मिलता रहेगा। आज प्राइस मान लीजिए जो भी हो, लेकिन आगामी टाइम में इसका प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी माइनिंग आती रहेगी। और आप ये सोचें कि जब इसका प्राइस, आज जो लोग बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर हैं, उनकी ये चीज सोचें कि उन लोगों को आज क्या बेनिफिट हो रहा होगा, वो लोग क्या उसमें अर्न कर रहे होंगे। क्योंकि एक बीएनबी का प्राइस कितना है साथियों? $1,000 से अधिक। आज जिसके पास 100 फ्रैक्शन है, और जैसे ही 42 नोट सेल आउट होते हैं, वहां पे उसका प्राइस इंक्रीज होता है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज सर को कि वो कंटिन्यू करें, ये चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जी राज सर। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने अभी कहा ना, आपके मुख से एक बात बहुत क्लियर निकली कि हमारा जो टेक है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, यह हूबहू इथेरियम को कॉपी पेस्ट जाता है। मतलब कि हमने टेक को उसी जगह, उसी दरमियान रखा हुआ है जिसकी सफलताओं को हम लोग पूरे अंतरराष्ट्र में देखते हैं। ठीक उसी समय एमएसटी का जो हॉल्विन मिनिस्ट्री है, हॉल्विन का जो मैकेनिज्म है, वह हूबहू बिटकॉइन से संलग्न है। मतलब कि हमने जो हॉल्विन है पैटर्न, वो वहां से इंस्पायर्ड किया, लिया और उसे एग्जीक्यूट किया। और वही इथेरियम का जो टेक है, उसे बिल्कुल हूबहू वहां से इंस्पायर किया,
टेक किया और आज हमने मिश्रित वर्जन जो है उसका एक सही प्रमाण जो है वह एक हाइब्रिड प्लान जो है आज हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, और यह जो दुनिया में हाइब्रिड आया है यह एक मिसाल बना है। ये एक ऐसा मिसाल बना है जहां पर हम लोगों ने इसके साथ में एक और प्रयोग देखा। प्रयोग था गवर्नमेंट के साथ इंक्यूबेट होना। प्रयोग था जीएसटी जैसा प्रोडक्टिविटी बनाकर इसे जीएसटी पेड करवा देना। प्रयोग था आप हम सभी लोग यहाँ पर जो अर्जित कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, इंडियन रुपी में कर रहे हैं, यह आज हमें फैसिलिटेट करता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर। जी हाँ दोस्तों, के मुताबिक में यदि हम देखते हैं, जैसे कि पुनी शर्मा जी यहाँ पर कह रहे थे और उन्होंने बहुत बखूबी बात बताई है, और ये बात जो है यह एक कारगर, एक ऐसे कमर्शियलाइजेशन को इंडिकेट करती है कि क्या वाकई में कारपोरेट में सारे ही ट्रबल शूट होंगे। मैं कहूंगा हाँ। जवाब एमएसटी है ना। क्या आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर 100% बनेगा? मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि ट्रबल शूट के लिए मैकेनिज्म का, कंसेस मैकेनिज्म का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये था कि कहां कहां त्रुटियां हैं उन चीजों का निवारण करें और फिर एमएसटी को प्रोड्यूस कर दिया जाए। सबसे बेहतर मिसाल ये बनती है कि आज हम देखते हैं ट्रबल शूट में और सॉल्यूशन प्रोवाइड में। मैं समझता हूं आज हमारे साथ अगर इस सेशन पर कोई प्रोग्रामर बैठा होगा तो वह इस बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। पहला, एक प्रोग्रामर चाहता है कि उसे किस तरीके से किस अंदाज में आना है, तो वह देखेगा कि कितने सारे वर्टिकल्स पर वर्कआउट करते हुए इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट, पॉलीगॉन, एक्सआरपी, रिपल, ओहो, बिटकॉइन, सभी जगह जाकर मानक दर जब लगता है तब मालूम पड़ता है कि अब यहां प्रतीत होता है कुछ हाइब्रिडली आना, एक इकोसिस्टम नए पैमाने में, नए कलेवर में। मैं अक्सर कहता हूं पुनी जी यहां पर, हम लेट है मगर हम लेटेस्ट है। आज नवागंतुकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि यह गर्व और सम्मान का एक ऐसा प्रतीक है जिसे हम लोग 12 तारीख को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फर्स्ट एनिवर्सरी के तौर पर। हम डे वन से देख रहे हैं, डे वन हमारा था सिर्फ टेस्ट नेट और मेन नेट, मतलब कि ब्लॉकचेन लाइव हुआ, कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रोटोकॉल लाइव नहीं थे। ऐसे सूरत में पुनीत शर्मा जी ने जितने भी प्रोटोकॉल जो लाइव हो चुके बताए हैं के मुताबिक में हमने कंसेस मैकेनिज्म को डाओ एप्लीकेशन के साथ जोड़कर दुनिया को हैरत में ला दिया कि एक साल पूर्ण नहीं हुआ लेकिन वोटिंग राइट्स हमने वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर को, नोड होल्डर को दे दिए। आइए अपने वोटिंग राइट्स का सच्चा और खरा इस्तेमाल करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप पब्लिक ब्लॉकचेन के एक अविभाजक अंग है। जी हां दोस्तों, आप लगभग 840 करोड़ के इस बहुमूल्य, इस आज के यूनिक एंड हाईएस्ट फिगर को देखते हैं जो कि टोटल सप्लाई चेन है, और टोटल सप्लाई चेन के अंतर्गत में आप और केवल आप ही हैं जो इस पब्लिक ब्लॉकचेन का एक ओनर है। आपने एक फ्रैक्शन लिया, आपने दो फ्रैक्शन लिए, आपने तो 100 फ्रैक्शन भी लिए हैं। मित्रों, इस 100 फ्रैक्शन को लेकर आपको प्रतिदिन प्रतिफल आ रहे हैं। जिनके 100 फ्रैक्शन है उन्हें 1300 कॉइन प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसने एक फ्रैक्शन लिया उसे 13 कॉइन प्रतिदिन आ रहे हैं। कब तक? सन 2042-44 तक आपको लगातार यह मिलता रहेगा, और यह मिलता रहेगा एक साथ, एक जैसा, हूबहू चलता हुआ। आपको 20 साल की सर्विस प्रोवाइडरिंग में एक ऐसी चीज बनिस्बत मिली है जिसे मैं कहूंगा यह किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं। लगातार सुबह 5 बजे आपको आपके रिवार्ड अर्जित हो रहे हैं। पृथ्वी पर पब्लिक ब्लॉकचेन में हैरत अंगेज कारनामा देखिए, और ये हैरत अंगेज कारनामा ये है कि अब तक मिनिस्ट्री बनी 2,18,000 एक्टिव केवाईसी प्रोफाइल, जिन्होंने एयर ड्रॉप्स भी लिए, जिन्होंने फ्रैक्शन परचेज भी किए, हर किसी को सुबह 5 बजे इसके रिवार्ड आ रहे हैं। इसमें से एक सिक्का, एक कॉइन भी सेल नहीं हो पाया, ना हुआ, ना होगा। यह केवल और केवल आपको गिफ्ट के बतौर पर रोज सुबह 5 बजे खन खनाते हुए रिवार्ड अर्जित हो रहे हैं। MSTC, मदर कॉइन, नेटिव कॉइन, स्टेबल कॉइन। और आपको इस सारे चीजों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जूम मीटिंग है ना, सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात्रि 9 बजे हम आपके साथ
हमेशा की तरह राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर प्रक्षेपित है और हमारे साथ हमारे सहयोगी कभी पुनीत शर्मा जी, कभी धनसुख महावार, कभी सिद्दीकी सर, आर के शेखावत, अजीत शर्मा, खुद हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर, ये भी वहां पर होते हैं और हमें दिशा निर्देशन मिल रही है और इसमें निर्देशित होते होते आज हम एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। एक प्रभावशाली अत्याधुनिकता की सबसे टॉप एंड मॉडल का नाम होता है डिजिटलाइजेशन की पहली और आखिरी स्पेलिंग लेयर वन ब्लॉकचेन और इसमें है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज इसके प्रणीत मैं आपका जुमजॉकी राज शर्मा आह्वान करता हूं 12 नवंबर को आप किस तरीके से पेश आएंगे जानने के लिए आपको 5 नवंबर को को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर को सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, और जब आपने 5 नवंबर संध्या सांझ रात्रि 9 बजे यह बात कर्णों में डाल दी, मैं जानता था आप लोग 12 तारीख को हंगामे के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 नवंबर को जो चीज मैं खुद सुनने के लिए उतावला हूं, तो सोचिए कि मैं डे वन से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं खुद सरप्राइज होना चाहता हूं। क्या क्या अनाउंसमेंट होंगे पुनित जी? अनाउंसमेंट की दुनिया में हम समझते हैं कि को फाउंडर खाली हाथ तो नहीं आएंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर आए और वो अपना जो बैग है वो खाली लेके आए, क्योंकि वो खुशियों से भरा हुआ बैग लेके आते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए और बहुत सी नई अनाउंसमेंट, नई चीजें हमारे बीच देखे जाते हैं जो कि हमें बेसब्री से जिसका इंतजार होता है। और साथियों, एक ही चीज मैं आपको यहाँ से बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पावर, अपनी ताकत यहाँ पे दिखाइए 5 नवंबर को। और ये हमें साबित करना है हर उस वैरियर्स को, हर उस चैंपियन को, और इस वैलिडेटर्स को कि हाँ, हम हैं, हम एमएसटी के असली वैलिडेटर्स हैं। एक सच्चे वैलिडेटर बनिए और सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हाउसफुल हो साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे 2.25 लाख से अधिक हैं। यहाँ पे चाहे हमारा जूम मीटिंग हो, चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, संपूर्ण विश्व में हमारे जो एनआरआईस हैं वो भी आउट ऑफ इंडिया से हमारे साथ कनेक्टेड होंगे यूट्यूब के माध्यम से, अदर मीडिया के माध्यम से। और सभी से एक फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि 5 नवंबर को रात्रि 9 बजे इवनिंग सेशन में जो हमारा सेशन होता है, उस सेशन में आप हाउसफुल करें, हर उस शख्स को लेके आए जो कि हमारे साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, नव आगंतुक साथियों को लेके आए और वो एक सेलिब्रेशन की तरह यहाँ पे होना चाहिए। और हमें हमारा जो पावर है, क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताया कि जो एमएसटीसी का प्राइस है वो कम्युनिटी बढ़ाती है, हाँ कि ना? हमारे सभी वैलिडेटर्स हैं, कम्युनिटी, हम, आप और हम ही उसका प्राइस इंक्रीज करेंगे। और वो ताकत हमें कैसे पता लगेगी? आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा में सभी साथियों को यहाँ पे आमंत्रित करें और ये चीज यहाँ पे आपको दर्शानी है, ये दिखानी है कि हाँ, हम एक हैं। आज हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है और आज हाउसफुल हर जगह पे दिखना चाहिए। तो आप अधिक से अधिक तादाद में राइट 9 बजने से 5 मिनट पूर्व आप सभी पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आपने देरी की तो आपके लिए जूम सेशन में एंट्री पॉसिबल नहीं होगा, आपको यूट्यूब लिंक ही अपनाना होगा। तो जी राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान। और आपके मुखमंडल से आज के इस जूम सेशन को मैं पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ, सफल हुआ यह घोषित करता हूं। पुनीत जी, हम सभी लोग मिलकर पुनः सुबह के राष्ट्रीय प्रक्षेपण सुबह 8 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन आज के सेशन को यहाँ पर विराम देंगे।